अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है जो इस्लामाबाद में 2 दिन पहले चीनी बाशिंदे पकड़े गए हैं इंसानी अज़ा की स्मगलिंग करते हुए। ये मेरी वीडियो एंड तक देखें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और इसको लाजमी शेयर भी करें। जी आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि कैसे चीनी बाशिंदे कुछ पाकिस्तानियों के साथ मिलके इंसानी अज़ा की स्मगलिंग कर रहे थे। जी नाज़रीन, वो किस चीज़ की स्मगलिंग थी या ऐसा क्या ख़तरनाक काम था कि अगर आपने वीडियो में देखें तो वो खून आलूद चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं फ्रिजों में, और बाद में कुछ येलोइश चीज़ें जो खुश्क हुई हैं, तो इंसानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं देखते हुए कि ये क्या ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं ये चीनी हजरात पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ऐसा कोई गुनाह कर रहे हैं। आते हैं इसकी डिटेल की तरफ। ये क्या रहे हैं? बेसिकली ये ह्यूमन प्लेसेंटा को इकट्ठा करते हैं। ह्यूमन प्लेसेंटा क्या है कि आप जब एक फ़ीमेल एक बच्चे को जन्म देती है तो जो उसकी कवरिंग है बच्चे की और जो वेसल्स का एक मजमुआ है जिसके साथ यूट्रस बच्चेदानी के साथ बच्चा अटैच होता है और अपनी न्यूट्रिशन ले रहा होता है, इस सारी कवरिंग को हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो जब बच्चे की पैदाइश होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हो या सिजेरियन के ज़रिए हो, तो ये जो कवरिंग है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, ये भी बच्चे के साथ बाहर एक्सपेल होती है। तो इसको इकट्ठा वो चीनी कर रहे थे। तो जी नाज़रीन, अब इसको क्यों वो ले रहे हैं और इसकी क्या अफादियत है, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जी, वो प्लेसेंटा जो है बेसिकली इसमें एंटीजेंस नहीं होते। एक तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो लोगों को जानने के लिए, और इसीलिए इसको ब्लड ग्रुप मैचिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हम किसी भी पेशेंट का ले सकते हैं और उसको आगे इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसका इस्तेमाल क्या है जी? बहुत कॉमन स्टेम सेल, जो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि स्टेम सेल्स क्या हैं और उनकी अफादियत क्या है और उनका आगे फ्यूचर क्या है। क्योंकि अगर हम मेडिकल साइंस में देखें तो आगे जो फ्यूचर है वो है स्टेम सेल का। स्टेम सेल के ज़रिए हम एंटी एजिंग थेरेपीज़ करते हैं, हम बाकी को ऑर्गन्स बना सकते हैं, अपने डैमेज ऑर्गन्स को ठीक कर सकते हैं। बहुत से इसके फ़वाइद हैं। इसको हम प्रोसेस करते हैं। ये जो प्लेसेंटा है ये सबसे कॉमन सोर्स है स्टेम सेल्स का, वरना हर बॉडी में हर पर्सन में उसके अंदर स्टेम सेल्स हैं, वो जैसे फैट में होते हैं, बोन मैरो में होते हैं, लेकिन उनको हार्वेस्ट करना मुश्किल होता है। तो ये एक आसान तरीका है कि जिसमें एक बॉडी का आपने पार्ट वैसे भी उसको वेस्ट कर देना है, जो बायोमेडिकल वेस्ट है बेसिकली आप डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन आप अगर इसे इस्तेमाल में लाएं तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। और यही फ़ायदे चीनी उठा रहे हैं पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि आप काम नहीं करना, आपने हर चीज़ को प्रोपेगेंडा करना है, हाईलाइट करना है और डीफेम करना है। ये कोई ऐसा बुरा काम नहीं वो कर रहे थे कि आप कहें कि ऐसा को बहुत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे थे या लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, ऐसी हकीकत बिल्कुल नहीं है। वो बेसिकली अपना एक काम कर रहे थे। ये एक अलग बात है कि उन्होंने पी होटा से वो रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाई थी। अगर वो करवाई होती, क्योंकि ये ऑर्गन्स में आता है, तो इसकी थ्रू प्रॉपर चैनल अगर वो इसकी करते एक एक्वायरिंग या इसको हासिल करते, इसका यूनिट बनाते, तो उन पे कोई इस तरह का कदगन ना लगता या उन पे कोई इस तरह के एलिगेशंस या वो पीनल एक्ट्स ना लगते। लेकिन ये उन्होंने ऑब्वियसली नहीं किया, तो इसकी वजह से पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर चुकी है। लेकिन अगर उनके पास इस तरह के कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे जिसमें वो ये काम अगर लीगल कर रहे हैं, तो उन्हें इसका आगे कोई मसला भी नहीं होगा। तो आम लोगों के लिए जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूं कि लोगों को पता चले कि ह्यूमन प्लेसेंटा क्या है, इसके क्या यूजेज है और आगे फ्यूचर में इसकी क्या अफादियत होने जा रही है। तो जी नाज़रीन, इसके ज़रिए आप इसको सुखा के जब आप प्रॉपर डिहाइड्रेट करके इसको फिर डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्टेबल फॉर्म में इसको यूज़ करके इसके डिफरेंट आपके हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए, आपकी एजिंग के लिए, आपके आर्थराइटिस के लिए, आपके कोई भी ऑर्गन जो बॉडी में वीक हो जाता है, इवन इसको
एडवांस में जाके हम क्या इससे नए ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। इसका प्लेसेंटा का फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्लेसेंटा के लिए आपको ब्लड ग्रुप मैचिंग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें एंटीजेंस नहीं होती। ये किसी का भी प्लेसेंटा के जो स्टेम सेल हैं किसी भी बंदे को लग सकते हैं, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए इसके ये बहुत बड़ा एज है, और इसके आप कह लें कि एक बहुत सी सस्ती और एक इजी एक्सेस है, ये हमें मिल भी जाता है, इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, और इससे एक ही प्लेसेंटा से कई मिलियन ट्रिलियन स्टेम सेल्स बन सकते हैं। उससे कई पेशेंट्स जो हैं वो सेहतयाब भी हो सकते हैं, अफादियत भी हासिल कर सकते हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि वो कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि इसको थ्रू प्रॉपर चैनल रजिस्ट्रेशन के बाद इसको एक्वायर किया जाए, और आगे जो इसके प्लांट अगर कोई लगाना चाहता है तो वो लगाए, और इसको स्टेम सेल्स में थ्रू लेबॉर्ट्रीज़ और रिसर्च सेंटर्स में ये सारी चीज़ें करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जो अपना रिसर्च सेंटर बना रहे हैं उसमें हम इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उसमें प्लान है। आपने मेरी कई वीडियोस में पहले देखा होगा, तो उसमें रिसर्च सेंटर में हम स्टेम सेल और दुनिया में जितनी एडवांस चीज़ें हो रही हैं वो करने जा रहे हैं किशोर सुल्ताना हॉस्पिटल एंड कम्प्लेक्स में। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों में कामयाब करेगा आपकी दुआओं के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।